भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी, अमेरिका को पीछे छोड़ देगी, चाइना को पीछे छोड़ देगी। कहां तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, सवाल यही जहन में है। आम देश का नागरिक यही सोच रहा है, क्योंकि कभी इस देश का मीडिया, सरकार समर्पित मीडिया, कभी वर्ल्ड रैंकिंग 3 पहुंचा देता है हमारी इकोनॉमी की, कभी 4 ले आता है, कभी कहते हैं जीडीपी यहां पहुंच गई, कभी वहां पहुंच गई, कभी हमने अमेरिका को धक्का दे दिया, कभी ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल गए, कभी हम जापान से आगे निकल गए। यही चलता रहता। लेकिन अर्थव्यवस्था दरअसल असल में समझी जाए तो आम आदमी की जेब में कितना पैसा रुक रहा है या उसके अकाउंट में कितना पैसा बचा है, इससे अगर समझेंगे तो आपको नजर आएगा कि हर कोई इस देश में रोज कमाना और रोज गंवाना इसी जोखिम में लगा हुआ। इस सब के बीच पैसे की दौड़ भाग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एफडीए और तमाम तरह के जो ग्लोबल मंच होते हैं, वहां से फंडिंग आना, इन्वेस्टमेंट आना, इस पर जब बातचीत होती है तो यह लगता है कि इस देश ने बहुत कुछ आगे बढ़ने की ठान ली है, क्योंकि सरकार का जो मैनिफेस्टो है या सरकार के जो विजन है, उसको इस देश का मीडिया बहुत ही बारीकी से नहीं देखता, ना उसमें लूपहोल्स को समझ पाता है, बल्कि जो कहा जाता है व्हाट्सएप पर, जो आ जाता है एक डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन पे लग जाता है। इस देश का मीडिया कभी आपको नहीं बताएगा कि इस देश की असली अर्थव्यवस्था कहां पर है, इस देश की असली जीडीपी कहां है, क्योंकि आप कभी भी पैमाने बदल दीजिए, सही है, और फिर आप उस पैमाने के इर्द गिर्द अपनी जीडीपी को सेट करते रहिए और बता दीजिए हम कितना आगे। यही सवाल था जब इंडिया टुडे, आज तक, कलीपुरी, वो एक प्रोग्राम में थी और ग्लोबल फोरम पर कई अर्थशास्त्री बैठे थे, लगभग 3। वो बात कर रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है, क्या चुनौतियां हैं। तो इस सब के बीच में विश्व आर्थिक मंच की एनुअल बैठक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने आईना दिखा दिया इस देश के भोपू मीडिया को और बता दिया कि जिस पॉल्यूशन को आप सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी बनाकर उसका ढिंडोरा पीटते हैं, जिस पॉल्यूशन को आप एनुअल सेलिब्रेशन का या एनुअल टीवी डिबेट का मुद्दा बनाकर छोड़ देते हैं, वो दरअसल इस देश की अर्थव्यवस्था को खा रहा है, गंभीर चुनौती बन रहा है। वो उन्होंने बताया कि भारत के लिए अमेरिका का टैरिफ इतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी बड़ी चुनौती पॉल्यूशन है, जिसपे ना केंद्र सरकार काम कर रही है और ना ही कोई राज्य सरकार काम करके दे रही है। खासतौर पे दिल्ली में हवा जहरीली से जहरीली हो रही है और इस देश के राजधानी में बैठी हुई दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बहस ये देख रही हैं कि कब ये वक्त गुजरे, 15-20 दिन, महीने भर का टाइम गुजर जाए और पॉल्यूशन अपने आप चला जाए। कभी पराली, कभी किसान, कभी आम आदमी पार्टी, इसी पर फोकस है। कभी ग्रेड 4, कभी ग्रेड 3 आप लगाते रहिए, लेकिन पॉल्यूशन कैसे खत्म हो इस पर फोकस नहीं है। आर्टिफिशियल रेन के मामले में कह दिया गया आर्टिफिशियल रेन होगी, वो पानी, उस आर्टिफिशियल रेन का वो बूंदे किसी को नजर नहीं आई, लेकिन लगा कि आर्टिफिशियल रेन हो गई है, पैसा जा चुका उस रेन के नाम पर। लेकिन गीता गोपीनाथ जो कह रही हैं, दरअसल इस देश की राजधानी में बैठे सत्ताधीशों के कान में अगर यह आवाज पहुंचे तो उन्हें समझना चाहिए कि अमेरिका को सिर्फ गालियां देने से, डोनाल्ड ट्रंप के 100 नुकसान बताने से आपका काम नहीं चलेगा। इस देश के मीडिया को समझना होगा कि पॉल्यूशन सिर्फ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी नहीं है, पॉल्यूशन आम आदमी के लिए कितना बड़ा जोखिम है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा जोखिम है, इसे समझना होगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ जो अमेरिका ने बढ़ाया, उससे कहीं ज्यादा नुकसानदायक, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा ये पॉल्यूशन है। एक सेशन था जिसमें कलीपुरी भी थी और वो इन जो भी अर्थशास्त्री थे उनको मौका दे रही थी बातचीत का, और वो मुंह ताक रही थी, क्योंकि वहां पर गीता गोपीनाथ ने यह नहीं कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ कर देंगे मोदी जी, अर्थशास्त्र भी समझ लेंगे, इकोनॉमी भी सुधार देंगे,
इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है। 2014 के बाद से वारे न्यारे हो गए दुनिया में, सिर्फ भारत भारत है, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा कि जो कुछ कर रहे हैं करिए, लेकिन पॉल्यूशन को पहले रोक के दिखाइए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण भारत के लिए चुनौती है और इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अब तक लगाए गए किसी भी टैरिफ से कहीं ज्यादा गंभीर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के नजरिए से अगर देखें तो कोई भी भारत में कारोबार करने नहीं जाएगा, सोच रहा है 50 बार, क्योंकि वहां पर्यावरण की जो स्थिति है, अब अरावली में 99 मीटर 100 मीटर की पहाड़ी है, या 99 मीटर को टीला माना जाएगा या पहाड़ी माना जाएगा, आप इसी पे लगे रहिए। हसदेव के जंगल को काट दीजिए किसी एक उद्योगपति को कोयला खदान देने के लिए। एक उद्योगपति को सीमेंट के कारखाने लगाने हैं तो अरावली को तहस नहस कर दीजिए। कोई फोकस नहीं है। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जंगल है, ये सिर्फ पेड़ है, ये सिर्फ हवा है। नहीं, ये पूरी अर्थव्यवस्था है और जिसे आप मुंह के बल गिरा रहे हैं। उन्होंने कहा यह मुद्दा युद्ध स्तर पर हल किया जाना चाहिए। यह भारत के लिए एक मिशन होना चाहिए। पोल्यूशन ना हो, क्योंकि पोल्यूशन न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है बल्कि प्रोडक्टिविटी उसके लिए भी नुकसानदायक है। अर्थव्यवस्था की गतिविधि पर गंभीर असर डालता है। विकास में एक चुपके से लेकिन गंभीर बाधा बन गया है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल पोल्यूशन से लगभग 17 लाख मौतें होती हैं, जो देश की कुल मौतों का करीब 18% है। परिवार, वर्कफोर्स, लंबे समय के लिए विकास पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। गीता गोपीनाथ ने कहा, नए कारोबार और निवेश की चर्चा में अक्सर व्यापार, टैरिफ और नियमों पर फोकस रहता है, लेकिन पोल्यूशन को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते। इसका नतीजा यह है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत जब खुद को वैश्विक आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के तौर पर स्थापित कर रहा है, तब उसे साफ शहर चाहिए। इंदौर की तरह गंदा पानी पी के बच्चे अगर मरेंगे तो कौन आएगा इंदौर में इन्वेस्टमेंट लेकर? जान जोखिम में दिल्ली में। आप कह रहे हैं कि हमने ग्लोबल फोरम पर लोगों को बुलाया है, पैसा लेके आइए भारत में उद्योग लगाइए। कैसे होगा? गीता गोपीनाथ का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत ये बड़े बड़े बोल रहा है, आर्थिक चुनौतियों के बारे में कम बात हो रही है, अचीवमेंट के बारे में बढ़ चढ़ कर बातें हो रही हैं। आप पोल्यूशन को इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़कर जब देखेंगे, तब आप सही मायनों में आगे अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। भारत की सड़कों, कारखानों और खेतों से लगातार धुआं लाखों जिंदगियां ले रहा है। PM 2.5 महज आंकड़ा नहीं होता। अर्थव्यवस्था 2022 में $339 बिलियन या करीब 9.5 GDP तक पहुंच गया था। इसका नुकसान, लोग बीमार पड़ रहे थे, अस्पतालों में भर्ती, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे में एक ट्विटर हैंडल है निम्मो यादव, उन्होंने लिखा कि कलिपुरी moderated a session at Davos. IMF chief Geeta Gopinath, ex-chief Geeta Gopinath was there. Session was titled, "Can India become the third largest economy in the world?" Geeta Gopinath said India should worry about the tariffs later and start worrying about pollution first. It has far greater impact on India than any tariff. Geeta Gopinath literally schooled Indian media. गौर कीजिए, सोचिए, सांस लेने लायक बचेंगे, तभी अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाएगी।